हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव महापुराण के द्वितीय सती खंड के 31 से 42 अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीची का कहना नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुझे श्राप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। हे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है? तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सर्वथा रक्षिका और कल्पांत में संहारिका थी। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती, वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूज्य नहीं थी, जिनके की चरणों को तूने शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूजकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं? जब तूने जगत माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक हैं वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर ही बड़े आश्चर्यित हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इधर भृगु ने मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी ने क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूत से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित हो गए। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरा जैसा पराक्रम ना किसी में हुआ है और ना ही कभी होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे वहाँ विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ी अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बच ना पावे।
तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बन वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलाजलित दे देना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस होने लगा, शिवजी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ भेज दिया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रूप स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वाहन कर रहे थे, और एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महिषानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपना भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना वहाँ अशक्य था। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंगी, कीट, अश्विनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेकों प्रकार से बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि के यज्ञ को विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगी, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई। दक्षादिक बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्दाह होने लगे और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठ वासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सबकी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर अपशगुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने के लिए बोला। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय विष्णु द्वारा दक्ष को शिव उपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं। अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिवजी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिवजी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर जी की अवज्ञा का ही यह फल है जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्रकट होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिवजी की पूजा करो। देखो
दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुँचे, जिसके पराक्रमी असंख्य शूर वीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र व्यर्थ हो गए। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक हैं और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश हो। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह वे तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझ पर भी घोर दुख होगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं है कि यह शिवजी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग भी जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिवजी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय वीरभद्र का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह उद्योग देखकर रुधिर से भीगा मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुन देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यक्ष, सिद्ध, चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट मर कर खेत रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूँ? जो सिद्धांत पहले ही विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिवजी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए। ये परम कुपित शिवजी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्न नाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति ने ऐसा कहा तो इन वाक्यों को सुनकर इंद्रादि लोकपालों को बड़ा खेद हुआ।
उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वा, नैतृत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवताओं उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसा भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए सनन्द हुए। सुदर्शन चक्र लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप से बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गईं। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन किया है? भला आपका चित्त ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा? या क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ कहा था उसे तुमने नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं पर मैं तुम्हारा वक्षस्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे दुराचारी शंकर विमुखी अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिवजी के महात्म्य को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुनकर वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो। अब मैं जान गया कि जैसे शिव है वैसे ही तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय, वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनका योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने को दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपनी अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना शांग्र धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असंज्ञा समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्री शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं।
तब मेरे और विष्णु के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपनी नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। माणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिवजी के शापित होने पर हंसे थे, इसके चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मूल मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डाला चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था, इसीलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर सर्वज्ञ पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवासी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। 38वां अध्याय शिवजी द्वारा दधीचि को अमरत्वादि का प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निर्वत करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीचि के श्राप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने विष्णु जी को क्या श्राप दिया था? वे तो उनके परम सहायक भी थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक शुक्व नाम का राजा था जिससे दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीचि से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा, 3 वर्णों में ब्रह्मांड ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा शुक्व ने, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वम्य है, यह श्रुति का वाक्य है, जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्यवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा शुक्व के सिर में जोर से एक घूसा मार दिया। शुक्व मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने शुक्व के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, हे वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह है कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरा, मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा, मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें वर दे दिए। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा क्षुव के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। क्षुव विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र क्षुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षुव
वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उसने प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपना अपमान की बात कही और मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। शुभ ने कहा, अच्छा यही सही। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। 39वां अध्याय विष्णु दधीचि संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। हे सुरवेत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा क्षुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी का भी भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि आप जब से शिव भक्त हुए हैं तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा क्षुभ के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे ही क्या डरूंगा। इस पर विष्णु जी ने क्रोध करते हुए कहा और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चलता भी कैसे। शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रोधी हैं तो कर्म से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मिट्टी पर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वह कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन गई। प्रलय अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं को आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु यम इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे, परंतु वह भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए, मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुराजे पदार्थ ज्ञात हैं। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिव जी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से परान्मुख ना हुए और परम शैव दधीचि भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा शुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्रेष्ठ विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्रह्मांड को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। राजा क्षुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र को कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर शुभ अपने घर को चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए।
तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय ब्रह्मा जी की खिन्नता। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जब कि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो उससे मुझे बहुत क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी कर सके तो उसे क्षमा करने में ही बड़ों का शोभा होती है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिवजी के अपराधी भी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ लें, उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश को चलने के लिए उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। भग देवता की आंखें पहले जैसी हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले जैसी समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अविष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसीलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरण में समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। 41वां अध्याय शिवजी का प्रसन्न हो दक्ष को जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उनसे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बांधते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठों, सुनो, मैं तुम सब पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है, दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा से टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान से दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पावेगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा अभी अर्धवर्यु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिवजी को धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोगों ने यज्ञ के उसी स्थान पर आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती और सभी ऋषि
पितर अग्नि आदि टूटी फूटी यदि कोई अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुलाकर भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का यह मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिवजी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया था। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से कहा, यह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करे, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वह लोक कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 41वां अध्याय समाप्त। 42वां अध्याय सती खंड का श्रुतिफल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा ही भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वह स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी शंकर भगवान ने उसे वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिवजी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋत्वजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त किया। पर ब्रह्मा शिवजी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को आ गए। मैं और विष्णु जी भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंच शिवजी ने अपनी प्रिय पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों को कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, संसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान एक हैं,
उनमें कोई विकार नहीं है, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और महातप कर शिवजी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्धांग वांग मांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र, स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रादिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री रामलग्न पांडे द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त।